ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का आज हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। आपको इंग्लिश की दो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल चुका हूं, दोनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। तो आज आपको कुछ स्पेसिफिक यानी विशेष यूनिटों से लेकर के मैं आपको मुख्य मुख्य प्रश्न बताऊंगा कि उन दो वीडियो को आप लोग ज़रूर जा कर के देखेंगे, प्लेलिस्ट में दिया गया है। और अगर आप लोग इन वीडियोज़ को आप लोग रिसीव करना चाहते हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन कीजिएगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप के अंतर्गत आप सभी को ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जा रही है और मुख्य मुख्य प्रश्न आपको वीडियो के अंतर्गत शो किए जा रहे हैं। चलिएगा, आज का हम इस यूनिट के अंतर्गत इस तीसरे पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है, मैंने दो पार्ट आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो आज के मुख्य प्रश्नों के अंतर्गत हम बात करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इनहेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीनिंग्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि अपने जो उच्चारण के अंतर्गत जो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल, उसका मतलब ये होता है कि अपने जो चारों सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि हमारे जो भी स्किल्स हैं, हमारे जो कौशल है, उन सभी का पूर्ण रूप से विकास होना। जैसे लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये हमारे चारों प्रकार के जो कौशल है उन सभी का विकास ही क्या कहलाता है, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो देखिएगा, ये विशेषता आप लोग जरूर ध्यान रखते जाएं कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीनिंग। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीनिंग यानी अंग्रेजी की जो समझ की योग्यता है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, अंग्रेजी की समझ के विकास का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस, शब्दों का, वाक्यों का और हमारे जो पद्यांश है उन सभी का मीनिंग्स हमको समझ पाना हमारी योग्यता है। अंडरस्टैंडिंग सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, और साधारण कथनों की समझ होती है। फॉलोइंग डायरेक्शंस और नियमों का पालन करना, ये सभी क्या है, हमारी जो इंग्लिश की समझ है उसकी योग्यता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा, एबिलिटी टू स्पीक लर्निंग मीन्स, यानी कि जो हमारी बोलने की योग्यता है, ठीक है ना, उसका अर्थ क्या होता है। तो यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेस, इंटोनेशन, करेक्ट एंड प्रोनाउंसिएशन, उचित ताल, लय और सही उच्चारण करना ही हमारी क्या है, बोलने की योग्यता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलेगा, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो इन इज द राइटिंग एबिलिटी दैट इनेबल द स्टूडेंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू गेट mastery over the mechanism of writing, to spell word correctly, to use appropriate vocabulary and grammatical items। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। जो ऊपर आपकी सभी एबिलिटी दी गई है वो सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज, क्या कहलाता है हमारा, जो दूसरे शब्दों की जो विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन वर्ड इज कॉल्ड, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, शब्द कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, हमारा वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। ओके, आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे। उसके बाद टॉक गोइंग ऑन बिटवीन 2 पर्सन्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में जो वार्तालाप होती है उसको कहते हैं कन्वर्सेशंस। ठीक है, 2 व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है। तो ये आपको मैंने अभी एबीसीडी में बता दिया है। व्हाट डू यू मीन्स बाय ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। तो हमारे जो बेसिक स्किल्स होते हैं उन सभी का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एबीसीडी में बता दिए हैं। आगे बात करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य क्या कहलाता है। तो वाक्य कहलाते हैं भैया, ए सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग्स एंड सेंस, एक शब्दों का समूह जो कुछ विशेष अर्थ रखता हो, ठीक है, और उसका कोई मतलब हो, वही हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अंग्रेजी में दोहरे शिक्षण की उद्देश्य को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन द 2 फोल्ड एम ऑफ टीचिंग्स इंग्लिश। तो 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं, द टीचिंग्स, 2 उद्देश्य आप लोग ध्यान रखेंगे, पढ़ के जाएंगे इसको। द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश वर्ड मैटेरियली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द लार्ज ए गोल ऑफ एजुकेशन, जैसे डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स, अथवा स्किल ऑफ लर्निंग ऑफ
स्किल ऑफ लर्निंग टू लर्न, ठीक है, सीखने की योग्यता हो जाएगी यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है द टीचर इज टू बी इम्प्रूव्ड एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटी एंड employ motivational device in the classroom to encourage the learner to use the language in meaningful situations. The teacher should be capable to adopt such device which help the learning to acquire various communication purpose. The teacher should ensure maximum इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्निंग या लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, व्हाट लर्निंग एरियाज एंड competitions आर एसेंशियल टू बी डेवलप एट एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसीज। तो संपूर्ण कुशलता में वृद्धि करने के लिए किन किन अधिगम क्षेत्रों या दक्षता का विकास करना अति आवश्यक है। प्रश्न की लैंग्वेज को आप लोग समझेंगे और इसका आंसर आप लोग ये समझेंगे, ठीक है ना। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट्स स्पोकन, ठीक है, यानी कि बोलने की जो हमारी क्षमता होती है उसका विकास करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये आपको आंसर दिया गया है। द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इंटेलिजिबल या स्पीकिंग एबिलिटी, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर याद रखना है। दूसरी चीज़ है, तीसरा पॉइंट है कि द एबिलिटी टू रीड इंग्लिश इंटेलिजिबली, द रीडिंग एबिलिटी, यानी पढ़ने की योग्यता के बारे में आप लोग क्योंकि कैसे द डेवलपमेंट करेक्ट रीडिंग हैबिट्स डेकोर्स फ्रेज और सेंस ग्रुप्स एक्वायर्ड ए रीजनेबल स्पीड इन रीडिंग और ग्राफ्स मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद में राइटिंग एबिलिटी, क्या राइटिंग एबिलिटी को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं। तो मास्टर्स द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, स्पेल वर्ड करेक्टली। और तीसरा पॉइंट है यूज एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल आइटम्स। तो ये आपको यहाँ पर हिंदी अर्थ इसका दिया गया है, आप लोग पढ़ के जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों का देखिए जी, बिल्कुल इस यूनिट में इतना ही था। अगला यूनिट है हमारी पार्ट नंबर 2 की। ये पार्ट नंबर 2 की यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड स्किल्स, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें मीनिंग मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। केवल देखिएगा क्या करना है इसके बारे में। चिल्ड्रन लर्नर देयर मदर टंग्स क्या होती है, विदाउट एनी कॉन्शियस एफोर्ट, बिना किसी प्रभावित किए हुए बच्चे क्या सीखते हैं, मातृभाषा को सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है चिल्ड्रंस आर अफेयर टू तो मेकिंग मिस्टेक एंड बीइंग रेडिकल्ड, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देयर आर सेवरल एक्टिविटीज दैट शुड बी ट्राइड। तो राइट आंसर क्या होता है, इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम ऑफ बोथ ऑफ अबव, दोनों राइट हो जाएंगे यहाँ पर, सी ऑप्शन राइट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड विद, क्या होगा, ऑल ऑफ दैम। जो ऊपर के दिए गए वाक्य जैसे एप्रोप्रिएट टीचर बिहेवियर और प्लीजेंट एंड स्टैंड फ्री इन्वायरमेंट और सपोर्टिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों की तीनों जो वातावरण है हमारा, ठीक है, जैसे टीचर का अच्छा व्यवहार है, ठीक है, शांत वातावरण होना चाहिए और क्लासरूम का जो वातावरण है वो भी हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करता रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस जो है वो बच्चे को स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है एक बच्चे को अच्छा इंग्लिश सीखने के लिए। ईयर्स आर द ऑर्गेनाइज रिक्वायर्ड टू, तो हमारा कान का संबंध किससे होता है, ये कान का संबंध है लिसनिंग यानी कि सुनने से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रीडिंग क्या है, द रिसिप्टिव स्किल, यानी कि रीडिंग जो है हमारा वो ग्राह्य कौशल है। कैसा है, ग्राह्य कौशल है। ओके, अगला प्रश्न है पर्पस ऑफ द रीडिंग इज नॉट, ठीक है, पढ़ने का उद्देश्य क्या नहीं है, तो लॉजिंग एक्सपीरियंस। भाई ये पढ़ने से कोई अनुभव थोड़ी खोता है, पढ़ने से तो अनुभव ग्रहण होता है, तो लॉजिंग एक्सपीरियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीडिंग मेक द ए फुल मैन्स कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एंड एक्सेप्टमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बैकॉन। क्या किसने कहा था, कथन किसका है, बैकॉन का कथन है ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स प्रोनाउंसिएशंस मोर अपीलिंग्स, क्या कहलाती है वो, कविता कहलाती है, रैम्स कहलाती है, रिदम्स बोल सकते हैं जिसको हम। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट,
अडॉप्टेड मेथड या अप्रोच या टेक्निक्स शुड बी, कैसी होनी चाहिए हमारी, ऑल ऑफ देम, तीनों तीनों आप लोग पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन पेडागोजिकल प्रिंसिपल और बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का यानी कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए और जो शिक्षण विधियों के सिद्धांत उन पर आधारित होनी चाहिए और बच्चे की रुचि पर आधारित होनी चाहिए, जब जा करके बच्चे की जो विधियाँ होती हैं वो ठीक ठाक से रह पाएंगी। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का ये, नेम ऑफ द 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये चारों आपको याद रखना है, LSRW, ठीक है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का अर्थ क्या है, लिसनिंग कैसा है, इसका मतलब होता है रिसीविंग साउंड, अपनी जो आवाज़ होती है उसको ग्रहण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेयर शुड बी अप्लाई या यूज अ लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग का किस में उपयोग कर सकते हैं हम, इन प्राइमरी क्लास, प्राइमरी क्लास के अंतर्गत। व्हाट इज द यूज ऑफ साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है, यूजफुल ऑफ कंसंट्रेट ए माइंड, कंसंट्रेट ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क को केंद्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा साइलेंट यानी मौन वाचन जो है उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद में व्हाट इज नॉट पॉसिबल इन राइटिंग, तो इंटोनेशन एंड गैशर्स। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न को, व्हाट डू यू ए कॉल कंपोजिशन टॉट विद द पिक्चर्स, क्या बताएगी पिक्चर कंपोजिशन के बारे में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए, नई भाषा सीखने के लिए बच्चों को किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है, हाउ कैन चिल्ड्रंस बी एनकरेज टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, प्रश्न 2019 में आया हुआ है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिल्ड्रंस, चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग, चिल्ड्रंस लर्न देयर मदर टंग्स विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट बिकॉज दे हैव मैनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लर्निंग मदर टंग्स, जैसे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, टीवी सीरियल्स etc. But in case of learning English, they do not get such a environment. This is why they do not learn English easily. Therefore, it becomes imperative to provide suitable environment to them for learning English. For example की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, talking with friends in English, reading English in newspaper and magazines, or listening English new on TV, tomorrow to remove their hesitations in simple conversations. Children are afraid of making mistakes and being ridiculed. We should recognize the fact that mistake or error are the part of new language learning process. These mistakes or error can get corrected over time. What is the essential to is encourage children to use new language, otherwise English as such दे कैन। ओके, आगे बात करते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या व्हाट केयर शुड बी टेकन अबाउट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेशली मेथड्स। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट कंसर्न वी हैव विद रिगार्ड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विद स्पेसिफिक नीड, ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। तो राइट आंसर देखिएगा आप लोग क्या होंगे इसके, ऑब्जर्व देम व्हाइल दे आर लर्निंग, मतलब जब वो सीख रहे होते हैं तो उनका निरीक्षण करना चाहिए। जेंटली करेक्ट देम व्हेन मेन प्रोनाउंस, जो गलत उच्चारण करते हैं उस पर हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। गेट देम लर्न ए न्यू वर्ड, मिस्टेक्स विल लैड देम टू कंसंट्रेट करेक्टनेस, सही उच्चारण के लिए उनको प्रेरित करनी चाहिए कि वो गलती नहीं करें। ट्राई टू प्रोवाइड देम विद सूटेबल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, और कक्षा का वातावरण उचित होना चाहिए। टीचर शुड बिहेव विद देम अप्रोप्रिएटली और शुड out the teaching learning process support such student। आपको हिंदी नीचे देगा, पढ़ सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है, चार्ट के क्या क्या उपयोग है। तो देखिए, चार्ट आर द हिंदी टीचिंग एड्स, द टीचर कैन प्रॉपर द चार्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ड्रिलिंग मटेरियल्स etc. It can be written or drawn on thick colored papers and can be hanged or displayed by using any of the board. Chart may be resorted to achieve the same purpose. Charts are especially useful for describing ongoing activity. In the teaching of English, chart can be used for the following different purpose. जैसे कौन कौन से होंगे, chronological event के लिए, to classify topics and
to show relationship between word groups, sentence, their structure and patterns, structure and their substitutions, teaching of grammar, especially tense, where works and described by meaning of flowchart, in teaching of poem by writing the poem on them. Okay, in development in developing in the story, in conducting pronunciation drill. नेक्स्ट है कि टीचिंग पैराग्राफ कंपोजिशन और मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड. ओके, ये चार्ट की उपयोगिता के बारे में आपको ध्यान रखना है. उच्चारण का शिक्षण कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना. उच्चारण का शिक्षण करेगा, हाउ विल यू टीच प्रोनाउंसिएशन. उच्चारण शिक्षण कैसे करेंगे, तो देखिएगा इमिटेशन मेथड के माध्यम से. इमिटेशन बाय द स्टूडेंट इज द मोस्ट फ्रूटफुल methods of teaching English pronunciation, so the English teacher should present a model or pronunciation and student should be asked to imitate him. प्रेप फोनेटिक मेथड के माध्यम से, कैसे शिक्षण करेंगे, तो देखिएगा इन फोनेटिक मेथड प्रोनाउंसिएशन इज टॉट बाय imparting the knowledge of English phonetics. In the phonetics method the teacher gives to the following knowledge. ओके, आगे बात करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए. लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिएगा, इसका प्रयोग कब किया जा सकता है. डिफाइन एक्सप्रेशंस ऑरल एंड रेटिंग एंड व्हेन दे आर यूज्ड. तो देखिए, एक तो पहली चीज़ है ऑरल एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति. ऑरल एक्सप्रेशंस इज द प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है. इज एक्सप्रेस इट एक्सप्रेसेस एटीट्यूडनल meaning through variations in pitch, height, pitch range and pause. यूज क्या करेंगे इसका, oral expressions is used to develop speaking English through drill in formal and not formal skills, narration, recitation, role play etc. उसके बाद में written expressions की बात करते हैं यहाँ पर. तो देखिएगा written expressions is also productive skills. It relieves coordination between sound and symbols. It is creative art where the written paints his own world of word. Okay, use की बात करें तो written expressions is used to enable the student to write creatively with a view in thinking and narrating idea. Okay, अगला प्रश्न है लेखन क्या है. व्हाट इज द राइटिंग, डिफाइन द एलिमेंट. इसके तत्वों को परिभाषित कीजिएगा. तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए. राइटिंग इज द वर्ड ऑफ फॉर लिंग्विस्टिक स्किल्स. चौथा क्या है हमारा कौशल है, इट इज ए प्रोडक्टिव स्किल. इट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन साउंड एंड सिंबल्स. अब इसके तत्व कौन कौन से, पहली चीज कलेक्शन यानी संग्रहण. द लर्नर कलेक्ट्स फैक्ट सिचुएशंस ईटीसी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. विभिन्न तत्वों या विभिन्न संसाधनों से हम क्या करते हैं, उसके स्थिति को ग्रहण करते हैं. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन. द लर्नर ऑर्गेनाइज्ड अबव कलेक्ट फैक्ट एंड पॉइंट्स. और उनको क्या करेगा, संगठित करेगा. उसके बाद डिस्क्रिप्शंस. द लर्नर डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट पॉइंट प्रॉपरली. उसके बाद एडिटिंग पॉइंट है इसमें. देन द लर्नर्स एडिट्स ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद रिविजन एंड रीराइटिंग. द मटेरियल इज रिवाइज्ड एंड रीराइटिंग. उसके बाद सिक्वेंसिंग. द लर्नर टेक्स केयर इन सिक्वेंसिंग. यूज ऑफ प्रॉपरली लिंकर्स एंड punctuations marks. The learner use the links and punctuation marks properly and appropriately. ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों का लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस और है, ठीक है ना. मेंशन एन एक्टिविटी विच इंश्योर मैक्सिमाइजेशन स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम एंड मिनिमाइजेशन ऑफ टीचर्स टॉकिंग टाइम. तो पिक्चर्स डिस्क्रिप्शंस इज द बेस्ट एक्टिविटी टू इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्टूडेंट टॉकिंग टाइम्स. In this activity, the learners are giving pictures and asked to talk about them. They could also be given two sets of pictures and asked to talk about difference and similarities between them. The teachers may give them word to describe the pictures. Okay, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर.
तो व्हाट इज द पिक्चर्स कंपोजिशन एंड हाउ इट कैन बी यूज टू डेवलपमेंट राइटिंग स्किल। पहली चीज मीनिंग देखिएगा आप लोग, इसका अर्थ क्या होता है कि पिक्चर्स कंपोजिशन इज द एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट थिंक इमेजिनेटिवली स्पीकिंग आउट एंड देन राइट अ सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स का किस तरीके से हम विकसित कर सकते हैं, तो ए सीरीज ऑफ पिक्चर अबाउट द स्टोरी इज सप्लाइड टू द स्टूडेंट। दे आर इनकरेज्ड टू राइट स्मॉल सेंटेंस इन ए पैराग्राफ form. This activity develops ability of composing the story. The stories are known to the student. ओके और अपना लास्ट प्रश्न है ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में। ब्रेन स्टॉर्मिंग या मोटिवेशनल आइडिया क्लास 1 के लिए आप लोग इसको मत पढ़ें तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है अपना, तो ये प्रश्न थे हमारे, बस इतना ही था इस के अंतर्गत। और आप लोग इस पूरा वीडियो को देखेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डाल दीजिए, मैसेज आपको डाल दी जाएगी। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपरों में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। मॉडल पेपर आपको बनाया जाएगा, आप लोग मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा।